भारत में देवताओं की उपासना होती है। इस नाते कहीं स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं, वो कहते हैं भारत माता खड़ी हो रही है, भारत माता पुकार रही है, उसके मान सम्मान के लिए अब काम करने की आवश्यकता है। कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं ये माता है, ये शक्ति की पुंज है, ये बल की पुंज है, और यह सस्य श्यामला है, यानी सुंदर भी है, अपने संतानों को सब प्रकार का पोषण देने वाली है, उसका रक्षण करने वाली है, उसका पोषण करने वाली है, उसका मार्गदर्शन करने वाली है, उसकी उपासना होनी चाहिए। उसी श्रृंखला में महर्षि अरविंद पैदा होते हैं। वो कहते हैं कि यह चिन्मय है, यह मृण्मय नहीं है। इस नाते इस चिन्मय माता को कहीं भी खरोच लगती है तो उसको पीड़ा होती है। सुपुत्रों का काम है कि इसको खरोच नहीं लगनी चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी खड़े होते, कहीं वो जिन्होंने उसको सैंडर्स कह रहे किंग्सफोर्ड को मारा था, अपने यहाँ फांसी के फंदे पर चढ़ा, नाम ध्यान से उतर रहा है, तो खुद्दीराम बोस 19 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़े तो बोलते हैं, हे माता मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए आपके पास मेरे पास कुछ नहीं, मेरे प्राण हैं, यही स्वीकार करिए, अगला जन्म होगा तो पुनः आपके पराधीनता की बेड़ियां काटने का प्रयत्न करूंगा। मदन लाल ढींगरा लंदन में कर्जन वायली को गोली मारने के बाद कहते हैं कचहरी में कि न्यायाधीश महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं, मुझे फांसी ही दीजिएगा, क्षमा मत करिए, मैं हिंदू हूं, मेरे देश का अपमान करना, रामकृष्ण का अपमान करना, मेरे देश का अपमान करना है, और जो करेगा उसकी यही दशा होगी। मैं पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि मुझे फांसी ही दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं अगली बार जन्म लेकर के भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को काटने का प्रयत्न करूं। चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद बन जाए, खड़े हो। उनका वक्तव्य है कि भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों से रक्त रिस रहा है और इस जीवन में उसको काट करके ही हम चैन लेंगे, दम लेंगे। कहीं सरदार भगत सिंह, कहीं ये राजगुरु, कहीं सुखदेव, बड़ी लंबी श्रृंखला आई, उन्होंने इसको माता माना और कहा कि इसका मान बढ़ाना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि यह अपने स्वतंत्रता को, अपने मान को, सम्मान को प्राप्त कर सके। इस नाते धीरे धीरे जो प्राचीन काल से माता का स्वरूप था वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और वह आज तक चल रहा है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने कल परसों चौथा रोज इस देश को माता माना। यह आदि काल से चला आने वाला विषय है और इस नाते इन सभी महापुरुषों ने बीच के कालखंड में, आधुनिक काल में कहा कि इसकी उपासना होनी चाहिए, वह उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह देवी देवताओं की उपासना। इस नाते यह देश ही आराध्य हो गया। उस देश की आराधना करते समय जब जब देश को कष्ट होगा तो उसके जो भक्त हैं उनको पीड़ा होगी और भक्त और भगवान का नाता इस देश से जब बनता है तो इसी को आधुनिक भाषा में देशभक्ति कहते हैं। यह देश मेरा है, यह बोध जब सबका होता है तब इस देश को दुनिया की कोई काली छाया छू नहीं सकती और अगर आती है तो उसको उसका समुचित उत्तर, जैसे पूर्वजों ने 4 विदेशी जातियों को दिया था वैसे ही समाज देता है। इस नाते इसी संघर्ष में अपने यहाँ एक संकट आया जिसकी आपको फिल्म दिखाई गई। उसमें धर्म के आधार पर
उन्होंने उस व्यवस्था को बदल दिया। कई बार हम थोड़ा कम पढ़ने के नाते हम अपने ही लोगों को उसका अपराधी मानते हैं। निसंदेह हस्ताक्षर उनके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो उतने अपराधी नहीं हैं जितनी उनकी अज्ञानता। वो समझ ही नहीं पाए कि देश के साथ क्या हो रहा है, इस प्रकार के विचार से क्या होगा। और उसमें एक नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने ये मान लिया था कि मुसलमानों के बिना साथ आए यह देश स्वतंत्र नहीं। हमसे भी गलती हो सकती, आपसे भी हो सकती है, उनसे भी हो गई, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते थे कि मुसलमान हमारे साथ देशभक्ति के साथ खड़ा नहीं। मैंने कहा था कि हम बताएंगे उसको, जब वो पूरा विषय हम रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि क्यों नहीं खड़ा होगा। लेकिन वो मानते रहे। उन्होंने एक भ्रामक कल्पना पैदा की और उस कल्पना का परिणाम हुआ